हेलो गाइस, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस का एक सब्जेक्ट है। रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में आज का हमारा टॉपिक होगा नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन का मकसद होता है कि वो कंप्यूटर्स में बहुत सारा स्पेस सेव करता है, भले ही हम ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा को स्टोर कर रहे हो, और वो यूजर्स को डेटा आसानी से एक्सेस करने में भी मदद करता है। तो हमने कहा कि वो प्रोड्यूस करता है स्मॉलर, वेल स्ट्रक्चर्ड और स्टेबल रिलेशंस को, जिसे हम टेबल भी कहते हैं। और ये टूल होता है जो वैलिडेट करता है लॉजिकल डिजाइन को और सेटिस्फाई करता है सर्टेन कंस्ट्रेंट्स। और ये हमेशा डुप्लीकेशन नहीं होने देता डेटा का, तो ये हमेशा रिमूव कर देता है रिडंडेंसी को। और रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ डेटा। और ये क्या करता है? और हमारी ये तीन तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ये अनवांटेड चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं एनोमलीज। इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली और डिलीशन एनोमली। तो ये चीजें हमें नहीं चाहिए, इसलिए नॉर्मलाइजेशन हमारी मदद करता है कि हम इन तीनों एनोमलीज को हटा सकें। तो सबसे पहले देखिए कि ये तीनों एनोमलीज होती क्या है। अब हमने कहा कि नॉर्मलाइजेशन के बिना तीन तरह की प्रॉब्लम हो सकती है: इंसर्शन एनोमली, अपडेशन एनोमली और हमने कहा था कि हमारे पास तीन तरह की एनोमलीज हो सकती हैं। तो एक एक का मतलब देखते हैं। तो ये हमारा स्टूडेंट्स का कुछ डेटाबेस है जिसमें काफी सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है: रोल नंबर, नेम, ब्रांच, एचओडी और ग्रेड। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्शन एनोमली का मतलब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई डेटा स्टोर करना है, जैसे कि हमें 108 नंबर पे रानी का डेटा स्टोर करना है, लेकिन हमें अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि उसकी ब्रांच क्या होगी, तो ये सारी फील्ड्स हमारी नल रह जाएंगी, क्योंकि 108 नंबर वाले स्टूडेंट का कॉलेज में तो एडमिशन हो गया है लेकिन ब्रांच डिसाइड नहीं हुई, तो कितनी सारी वैल्यूज नल हो जाएंगी। तो ये इंसर्शन एनोमली हो गई। दूसरी बात ये कि मान लो अगर हमें 100 और स्टूडेंट्स का डेटा ऐड करना है जो कि आईटी ब्रांच में है, तो कितनी सारी वैल्यूज रिपीट होंगी। ब्रांच रिपीट होगी, एचओडी के नाम रिपीट होंगे, इसी तरह से ब्रांच और एचओडी रिपीट होंगे 100 स्टूडेंट्स के लिए आईटी के, और वैल्यू सभी की सेम होगी। तो ये भी तो हमारी एक इंसर्शन एनोमली हो गई। दूसरी एनोमली हमारी थी डिलीशन एनोमली। हमने अपनी इस टेबल में स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नेम, ब्रांच को स्टोर कर रखा है, लेकिन मान लो एकेडमिक ईयर के अंत में हमें सारे स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को डिलीट करना है, उनके रोल नंबर्स और नेम्स को। तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी तो डिलीट हो जाएगी कि ब्रांच कौन कौन सी थी, एचओडी कौन कौन से थे। तो ये हमारी डिलीशन एनोमली हो गई। तीसरी एनोमली हमारी थी अपडेशन एनोमली, या फिर इसको हम मॉडिफिकेशन एनोमली भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लो हमारे एबीसी जो एचओडी हैं उन्हें कॉलेज छोड़ना है, तो एबीसी एचओडी जितनी भी टपल्स में होंगे, जितनी भी रोज में होंगे, जैसे मान लो वो 200 स्टूडेंट्स के लिए एचओडी थे, तो हमें 200 रिकॉर्ड्स के अंदर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले उनका नाम डिलीट करना पड़ेगा और फिर नया नाम को ऐड करना पड़ेगा। तो ये हमारी अपडेशन एनोमली हो गई। नॉर्मलाइजेशन के बिना हमें तीन प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और नॉर्मलाइजेशन के साथ हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को ही हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम ये सीरीज ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स को अप्लाई करें किसी स्कीमा पर, तो जो हमें फाइनल स्कीमा मिलता है वो नॉर्मलाइज्ड स्कीमा होता है।
जिसमें रिडंडेंसी नहीं होती। तो हम एक एक करके सारे नॉर्मल फॉर्म्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहता है कि सिर्फ एटमिक एट्रीब्यूट्स ही होने चाहिए, सिंपल और सिंगल वैल्यू। तो ये हमारा एग्जांपल है एम्प्लॉयज की टेबल का। यहाँ पर एम्प्लॉयज की वैल्यूज स्टोर्ड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मोबाइल नंबर है यहाँ पे वो दो दो स्टोर्ड है, क्योंकि दो भी तो हो सकते हैं मोबाइल नंबर किसी एक एम्प्लॉय के, तो वो इस तरह से स्टोर्ड है। तो ये सिंगल वैल्यू तो नहीं है, इसमें दो दो वैल्यू स्टोर है, इसमें भी दो दो वैल्यू स्टोर है। तो अगर हमें ये टेबल अगर हम कहें तो ये 1NF में नहीं है। तो इस टेबल को 1NF में लाने के लिए हम इसे इस तरह से लिखेंगे, हम सारी वैल्यूज को एटमिक कर देंगे। हमें एटमिक वैल्यूज ही लिखनी है इसको 1NF में कन्वर्ट करने के लिए। तो हमने क्या किया, जो एम्प्लॉय थी गार्गी उसका फोन नंबर अलग अलग टपल्स में लिख दिया और उसकी दो रोज बना ली। इसी तरह से हमने इस एम्प्लॉय राजीव के लिए दो रोज बना ली। तो ये हमारा तरीका था किसी टेबल को जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है उसको कन्वर्ट करने का 1NF में। 1NF हमेशा एटमिक एट्रीब्यूट्स को ही जगह देता है। अब हम देखते हैं सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो इसमें हमेशा दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो जो टेबल दे रखी है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो। दूसरी कंडीशन ये है कि उसमें कोई पार्शियल डिपेंडेंसी ना हो। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी की ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट है वो फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो एंटायर की पे। तो देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है अपने एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम पार्शियल डिपेंडेंसी का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये कोई स्टोर का डेटा है कि हमारा जो स्टोर है वो कौन कौन सी लोकेशन पर है और उसकी आईडीज क्या है और कस्टमर की आईडीज क्या है। तो ये हमारा एक डेटाबेस है उसका। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारी प्राइमरी की एक कंपोजिट प्राइमरी की है, प्राइमरी की है जिसको हम पीके से भी डिनोट कर सकते हैं। वो है कस्टमर आईडी प्लस स्टोर आईडी। और हमारा जो स्टोर लोकेशन है वो एक नॉन की एट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारी प्राइमरी की है पूरी, तो जो स्टोर लोकेशन है वो तो सिर्फ स्टोर आईडी से भी तो डिटरमाइन की जा सकती है यूनिकली, हमें कस्टमर आईडी की तो जरूरत ही नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टोर लोकेशन है इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन स्टोर आईडी। और स्टोर आईडी क्या है, वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की है, वो पूरी प्राइमरी की तो नहीं है। तो पार्शियल डिपेंडेंसी यही होती है कि अगर हमारी जो नॉन की एट्रीब्यूट है वो पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंडेंट हो, ना कि पूरी प्राइमरी की पे। तो ये सिर्फ पार्ट ऑफ प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है हमारी स्टोर लोकेशन, तो इसलिए यहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी है। और ये जो टेबल है ये 2NF में नहीं है। अब इस टेबल को 2NF में कैसे करना है ये देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारी टेबल को स्प्लिट कर देंगे टू सेपरेट टेबल्स में। तो ये हमारी टेबल 1 हो गई जिसमें कस्टमर आईडी और स्टोर आईडी है, और ये टेबल 2 हो गई। अब यहाँ पे देख लो कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, यहाँ पर की ये है और यहाँ पर ये भी की हो सकती है या फिर ये भी। तो इन दोनों में ही हम देख सकते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, और हमें 1NF तो सेटिस्फाई हो ही रहा है क्योंकि एटमिक वैल्यूज है, और 2NF भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये दोनों टेबल्स 2NF में हैं। अब हम देखते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म के लिए भी दो कंडीशन होती है कि सबसे पहले तो टेबल हमारी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए
दूसरी उस टेबल में कोई भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये हम देखते हैं अपने एग्जाम्पल के थ्रू। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है कि जब कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डिपेंड करता है दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे रेदर देन डिपेंडिंग अपॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स ऑफ प्राइमरी की। तो हम अगर ये एग्जाम्पल देख रहे हैं तो हम देख सकते हैं ये हमारा एक बुक स्टोर का डेटाबेस है जिसमें बुक्स की डिफरेंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो बुक आईडी है वो डिटरमाइन करेगी जेनर आईडी को, और जो जेनर आईडी है वो डिटरमाइन करेगी जेनर को। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी हो रही है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो टेबल है वो नॉट इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो अब हमें इसे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाना पड़ेगा। और वो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर देंगे टेबल को जहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट्स फुली फंक्शनली डिपेंडेंट हो प्राइमरी की पर ही। तो हमारी जो प्राइमरी की थी वो थी जेनियर आईडी। तो हम देख सकते हैं जो दो टेबल्स हैं ये इनमें नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंडेंट है प्राइमरी की पर, जैसे कि जेनियर डिपेंडेंट है जेनियर आईडी पर जो कि प्राइमरी की है, और ये जेनियर आईडी और कॉस्ट डिपेंडेंट है बुक आईडी पर जो इस टेबल की प्राइमरी की है। तो इस तरह से हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को हटाते हैं। अब हम देखते हैं बीसीएनएफ के बारे में। तो बीसीएनएफ का फुल फॉर्म होता है बॉयज कॉड नॉर्मल फॉर्म, और इसको हम 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं, और ये एक एक्सटेंशन होता है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, इसलिए हम इसे 3.5 नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। तो रूल्स क्या क्या होते हैं इसके, कि पहले तो जो टेबल होती है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए, और दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी डिपेंडेंसी है तो ए नहीं हो सकता कभी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट अगर बी एक प्राइम एट्रीब्यूट है तो अब जितने भी हमने नॉर्मल फॉर्म्स देखे हैं 1NF 2NF 3NF और BCNF, इन सब के हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।